बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैंने लाया है, दैट इज़ स्लीप मैनेजमेंट। और मैं सुनते आ रहा हूँ, बल्कि मेरे एक्सपीरियंस जितना हुआ है इस फील्ड में, सो बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे जिनको स्लीप डिस्टर्बेंसेस है। और वी नो कि स्लीप डिस्टर्बेंसेस लीड्स टू अ लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, या जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि स्लीप अगर आपके डिस्टर्ब है तो आपकी बाकी डेली लाइफ के जो फंक्शनिंग है, जो एक्टिविटीज़ है, वो भी डिस्टर्ब होंगे। सो दैट्स वाई ये टू पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। पार्ट वन में मैं बेसिक स्लीप की जो जिस तरह हम स्लीप को मैनेज कर सकते हैं, बेसिक जो चीज़ें हैं, जो बेसिक टेक्निक्स हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। पार्ट टू में एक थेरेपी है, दैट्स कॉल्ड ब्लैक बोर्ड थेरेपी। वो ब्लैक बोर्ड थेरेपी मैं पार्ट टू में आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से ब्लैक बोर्ड थेरेपी को यूज़ करके आपने अपनी स्लीप को मैनेज करना है। सो स्टार्ट करते हैं स्लीप से। और बेसिक जो चीज़ें हैं वो ये है कि हर एज में, यानी एज रेंज है, चाइल्डहुड में जो स्लीपिंग हावर्स है वो डिफरेंट है। टीन एज और एडोलेसेंस, एडल्टहुड में स्लीप के जो हावर्स हैं वो डिफरेंट है। और जो लेटर लाइफ है उसमें स्लीपिंग हावर्स जो है वो डिफरेंट है। तो सबसे पहले हमने ये समझना है कि चाइल्डहुड में नॉर्मल स्लीपिंग हावर क्या है, कितना सोना चाहिए। टीन एज एडोलेसेंस, अडल्टहुड में कितना सोना चाहिए। एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली लेटर लाइफ में कितना सोना चाहिए। हेल्दी स्लीपिंग हावर्स क्या है, ये ज़रूरी है, इसको आपने समझना है। क्योंकि अक्सर हमें ऐसे देखने को मिलता है कि लेटर लाइफ में एक बंदा एजेड है, लाइक मोर देन 60 और मोर देन 50 ईयर्स, और वो चाहते हैं कि वो उनकी जो स्लीपिंग हावर्स है दैट इज़ 7, 8 और 9 हावर्स। तो वो उसको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये जो एज रेंज है इसमें इतने स्लीपिंग हावर्स नहीं है। सो दैट्स वाई इन स्लीपिंग हावर्स को हमने समझना है। कभी कभी एडोलेसेंस में लोगों को लगता है कि हम तो ज़्यादा सो रहे हैं या हम कम सो रहे हैं, तो ये जो 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 स्लीपिंग हावर्स है उनका पता नहीं होता। दूसरा बेसिक चीज़ आपने ये समझना है कि लैक ऑफ स्लीप, और जो लाइक फॉर एग्जांपल आपको 7 हावर्स और 8 हावर्स होना चाहिए और आप 3 हावर्स सो रहे हैं या 2 हावर्स सो रहे हैं, सो वो भी एक प्रॉब्लम है जिसको साइकोलॉजी में इंसोम्निया कहा जाता है। कि आपको लैक ऑफ स्लीप है, स्लीप आने में आपको मसला है। दूसरा है कि जो नॉर्मल एक लिमिट है उससे ज़्यादा सोना, तो वो भी एक प्रॉब्लम बन जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल आप एडोलेसेंस में हैं और आपकी नॉर्मल स्लीपिंग हावर्स जो है वो 8 हावर्स है और आप 12 और 13 हावर्स सोते हैं। सो ज़्यादा सोना भी प्रॉब्लम है, जैसे हाइपरसोमिया और इसी तरह डिस्टर्बेंसेस और डिसऑर्डर का कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजी में। सो दैट्स वाई पहले एज रेंज को, स्लीपिंग हावर्स को समझना ज़रूरी है। देन आप समझ सकते हैं कि मैं कहाँ हूँ और मेरे स्लीपिंग हावर्स नॉर्मल हैं या एबनॉर्मल हैं। तो स्टार्ट करते हैं चाइल्डहुड से। आपकी जो इनिशियल एज रेंज है फ्रॉम बर्थ टू 9 और 10 और 12 ईयर्स, ये यहाँ पे रिसर्चर के मुताबिक आपकी स्लीपिंग हावर्स जो है दैट इज़ 9 to 10 और 11 हावर्स। उसके बाद टीन एज है जो 13 से स्टार्ट है 19 तक, या एडोलेसेंस है, अडल्टहुड है, तो यहाँ पे आपकी स्लीपिंग हावर्स जो है दैट इज़ 8 हावर्स। उसके बाद 20 to 40, ये भी इसी एज रेंज में 7 to 8 हावर्स। और उसके बाद मोर देन 50 और 40
और 60, यहाँ पे फिर वापस ये डिक्रीज हो जाता है और ये 4 to 5 और 6 नॉर्मल स्लीपिंग हावर्स बनते हैं। जितना जितना आपकी एज ज़्यादा हो जाता है, आपकी स्लीपिंग हावर्स जो है वो कम होते जाते हैं। सो दैट्स वाई ये आपने समझना है, आपने अंडरस्टैंड करना है कि किस एज में कितनी स्लीपिंग हावर्स जो है वो नॉर्मल है और कितने एबनॉर्मल हैं। अब अगर किसी इंडिविजुअल को लगता है कि उनको स्लीप डिस्टर्बेंसेस है, तो उनको इस लेक्चर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सोचना है। आगे के लेक्चर में टेक्निक्स हैं जो आपने आगे का जो स्लीपिंग हावर्स के या स्लीप प्रॉब्लम्स के जो टेक्निक्स मैं सिखाऊंगा आगे पार्ट 2 में, तो उसमें आपने फिर देखना है। फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को स्लीप आने में मसला है, तो दो चीज़ें आपने समझने हैं। आप सोने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 11 बजे आपने सोचे है, माइंड सेट आपने रखा है कि 11 बजे मैंने रात को सोना है। आप सोने के लिए बेड पे जाते हैं, आपको 11 बजे भी नींद नहीं आ रही, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गए। तो अगर आपको स्लीप आने में मसला है, हाँ, आप सोना चाहते हैं लेकिन आप नहीं सो रहे, सो बहुत सारे थ्योरीज ऐसे हैं, बहुत सारे स्टडी है के ऊपर के समटाइम इट्स अ सिम्टम ऑफ एंजाइटी। हाँ, फिर आपने अपनी एंजाइटी को, जहाँ से आपको वरीज है, जहाँ से आपको फियर है, जहाँ से आपको स्ट्रेस है, उन्हीं को ट्रीट करना है। तो आप उस ट्रीटमेंट के साथ साथ आपकी स्लीप भी ठीक हो जाए। दूसरा जो ऑप्शन है दैट इज़ कि आप 11 बजे सोने के लिए जाते हैं, आप सो जाते हैं, लेकिन 1 बजे 2 बजे आपकी वापस आँख खुलती है और फिर सुबह तक आप ट्राई करते हैं कि आप दोबारा सो जाए, लेकिन दोबारा आपको नींद नहीं आती। तो थीरीज और स्टडीज़ और इस पे जो रिसर्चेस हैं उसमें ये आइडेंटिफाई हुआ है कि इट इज़ अ सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। हाँ, तो फिर आपने अपनी सैडनेस, अपनी हेल्पलेसनेस और अपनी वो सारे थॉट्स जो आप पास्ट के बारे में सोचते हैं उनको ट्रीट करना है और आपने अपने स्लीप को मैनेज करना है। तो ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट था स्लीप मैनेजमेंट का पार्ट 1 में। ट्राई करते हैं पार्ट 2 पार्ट 3 में आगे कि स्लीप को अब हमने मैनेज कैसे करना है। सो आज के लिए इतना काफ़ी था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।